चाही बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले छठ के महापर्व की ढेर सामने शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी धन्यवाद। और आज तक के मार्फत जितने लोग छठ कर रहे हैं दिल्ली में, देश में, सब लोगों को छठ मैया कृपा करें, सबको बधाई देते हैं। आज आप सभी दिल्ली के सभी घाटों का निरीक्षण करने निकले हैं, आप सोनिया विहार पहुंचे हैं। सबसे पहले सवाल ही यही, बाकी घाटों में और यहाँ के घाटों में क्या कुछ अंतर दिखा, क्या कितनी तैयारी यहाँ दिखी आपकी? क्योंकि चूंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, तो क्या कुछ लग रहा है आपको यहाँ पे? मैं बहुत ही तन्मयता से छठ व्रतियों को सहायता करने में लगा हूँ। एज सांसद आज हमारी विजिट चल रही है। हम लोग एक बहुत बड़ी मीटिंग भी की है जिसमें सारी तैयारियों का जायजा लिया गया है। ग्राउंड पे भी आए हैं, ये हमारे एसडीएम महोदय हैं, यहाँ के अभी डीएम साहब भी थे, तो डीएम ने सब कुछ देख करके, डीएम साहब भी हैं, एसडीएम हैं, हमारे विधायकगण हैं। हम लोग अब वैकल्पिक व्यवस्था में जो कर सकते हैं, क्योंकि जमुना जी प्रतिबंधित हैं, तो जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो हम कर ले रहे हैं, सबको दिक्कत ना हो ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप इधर आइए, ये हमारा पेन है जो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं। जो लोग जो हर साल पिछले 3 साल से छठ नहीं करने दे रहे, 4 साल से, आप देखिए ये जमुना जी की स्थिति है और ये वो जगह है, ये पानी साफ है, इस पानी में कोई दिक्कत नहीं है। यही पानी पिया जाता है दिल्ली में। ये हरियाणा से इधर जो देख रही ना नदी, जल सागर जो दिख रहा है, ये हरियाणा से आ रहा है। और ये हरियाणा से आके सामने वजीराबाद बैराज है, यहीं पे सोनिया प्लांट है जहां से पानी को ट्रीट करके सबके घरों में भेजा जाता है। एक ये भी बहुत बड़ी जगह है। लेकिन ये गंदगी अगर छठ होता जमुना जी पे ना, तो ये नहीं रहती। जो छठ व्रती करने वाले आते, जो वहां सफाई कर रहे थे, अभी देखे होंगे आप, लीप रहे थे, घाट बना रहे थे, वो यहाँ करते और एक एक काई, एक एक फूल, एक एक प्लास्टिक, सब कुछ बीन करके ले जाते और जमुना जी स्वच्छ होती। क्योंकि पर्व ही स्वच्छता का प्रतीक है, लेकिन गंदगी हर तरफ नजर आ रही है। लेकिन उनको रोक करके जमुना जी का दर्द बढ़ा दिया गया है। आप स्वयं, आपका कैमरा देख रहा है, अभी देखिए वहां भैंसे बैठी हैं। ये कौन है व्यवस्था करने वाला जो भैंस को कहता है तुम जमुना जी में जा सकती हो लेकिन आदमी नहीं जा सकता? मतलब यमुना जी भैंस फ्रेंडली हो सकती हैं और जमुना जी पीपल फ्रेंडली नहीं हो सकती हैं। ये कितना बड़ा दुख है। अगर किसी को सच में यमुना जी को बचाना है तो ये भैंस भी क्यों आ रही हैं? आपके आदमी को आप नहीं आने दे रहे हो, तो ये हमारा बहुत बड़ा पेन है। और ये जो पानी है ना, इस पानी में मैं नहा सकता हूं, कुछ नहीं होगा। वजीराबाद के ऊपर जमुना जी बहुत साफ है, लेकिन सारी जमुना जी को बैन कर देना, जमुना जी में अमोनिया फास्फोरस के झाग आ रहे हैं तो केमिकल से उसको ठीक गड़बड़ कर रहे हैं। मैं शासन का ध्यान इस पे डालना चाह रहा हूं कि जो लोग निर्णय ले रहे हैं, जिनकी सरकार है, वो देखो, आप एक बार जागो, आप गलत कर रहे हो। यहाँ कोई भी, अभी औरतों से बात कर रहे थे, सब तड़प रही हैं, भैया हमारा कब तक यहाँ छठ होगा। तो ये सारी उदासी भी है, लेकिन उसके बाद भी अब जो व्यवस्था है हम उसमें करने में लगे। लेकिन जो ये तड़प है, जो ये दर्द है, क्या अगली बार तक हम उम्मीद कर सकते हैं ये कम हो जाएगा? क्या वापस से लोग जो है, जो छठ पूजने के लिए डायरेक्ट जो है यमुना में जा सकते हैं, ना कि वैकल्पिक जो है मोड वो चुने? हम तो आपको पूरा आपके आज तक चैनल पे विश्वास से बता दे रहे हैं कि बस छठ मैया कृपा करें, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाए। इसी जमुना जी पर हम आपको, इसी जमुना जी में एक हम बाड़ा लगाते हैं जिससे कोई किसी को सुरक्षा न हो, बच्चे अंदर न जाएं, और आपको नाव पे बिठा के घुमाएंगे। यहाँ से 15-20 हर 4 साल पहले घुमाया करते थे, अगर आप मीडिया में रहे होगे आप,
तो हम वो सब कुछ करेंगे और ये हमारा सपना है, हम इसको करके रहेंगे। बस अब ये तो दिल्ली में एक बार अपनी हमें भी इंतजार है यमुना साफ हो, लेकिन बात यहाँ पे आर्टिफिशियल जो घाट बनाए जा रहे हैं, कुल कितने घाट इस जगह पर सोनिया विहार में बनाए जा रहे हैं? एसडीएम साहब इधर आइएगा। क्योंकि संख्या जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों की नजर आने वाली है, तो घाटों की SDM संख्या भी साहब जो है आए। उसी तरीके से बढ़ाई जा रही है। हमारे क्षेत्र में ऐसे कृत्रिम घाट कितने बन रहे हैं? 12 लोकेशन है, 39 घाट है, 39 12। ये हमारे एसडीएम है यहाँ के। मैं इनको बहुत, करावल नगर के एसडीएम है, करावल नगर में ही आता है ये। तो ये बता रहे हैं कि 12 प्लेस है और 39 घाट हैं, उनको सैंक्शन किया गया है। और ये सभी लोग बहुत परिश्रम से, अभी किसी ने कहा कि थोड़ा घाट लंबा कर दीजिए, तो ही इज डूइंग। तो ये सब मामले में दिल्ली के जो प्रशासन के लोग हैं उनकी मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। बगैर जो एक निर्णय है कि जमुना जी पर छठ हो, उसके लिए हम आगे प्रार्थना भी कर रहे हैं, कोशिश भी। लोग यमुना तक ना पहुंचे तो बैरिकेडिंग का भी कुछ इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है छठी मैया को टेकना मैं मत्था पूछ टेकना रहा था अभी, तो ये लोग एक बैरिकेड लगाते हैं, लगाते हैं। वो लगाते हैं। और अब क्या करें, उसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता मैं। कल से नहाए खाए जो है शुरुआत हो जाएगी। घर से भी आपके जो है, आपने बताया जैसे कि आपकी माता जी जो है वो वापस गांव से यहाँ घर पे आ गए हैं। इस बार हमारी माँ हमेशा छठ करती थी, अब वो थोड़ी बूढ़ी हो गई। मेरी माँ लगभग 82 साल की हो गई हैं। तो माँ बताएंगी और हमारी पत्नी छठ करेगी, और मैं भी छठ कर रहा हूँ इस बार। तो कितनी रौनक, कितनी खुशी इस बार। अरे बहुत खुश है। वो खुशी लफ्जों में, जरा गीतों के द्वारा अगर मुझे पता चल जाए तो। नहीं, हम लोग तो कहते ही हैं कि कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए। अरे बन हो मोर बाबू लोग कहरिया, डलवा घाटे चहु पाए। पर जमुना जी में रोकल बाटे छठिया, मनवा बाटे उदास। सूर्य भगवान जी सामने एक बार उन्हीं को अर्घ देना है, उन्हीं को प्रणाम हो जाए एक बारी। हाँ, अभी तो कि आज जे सूरज घरे जई हैं, जल्दी होई हैं सहाय, भोरे भोरे होई हैं सहाय। इस बार अलग ही एक रौनक है, क्योंकि माँ पत्नी सब मिलकर साथ में मनाने वाले हो, तो सामग्री भी सबको साथ में ही लानी चाहिए, क्योंकि नहाए खाए के बाद सब सामान लाने वाले हैं घर पे। हाँ, वो सब तैयारी हो रही है। वो सब, वो एक बड़ी शुद्धता और स्वच्छता का त्योहार है। तो अब इतने, मतलब कल से हमारी पत्नी एक अलग कमरे में चली जाएंगी, वहाँ उनको जमीन पे सोना है। ये सब चीज हम उसका पालन करेंगे, और सारे देश पर छठी माई की कृपा बनी रहे, हम इसकी प्रार्थना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे उल्लास और खुशी से भरा हो ये पर्व। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी, जो आज जगह जगह दिल्ली के घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो दिल्ली में इस वक्त घाटों पे की जा रही है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में दिल्ली में भी छठ का जो महापर्व है वो मनाया जाता है। लोगों की संख्या को देखते हुए जिस तरीके से यमुना के घाटों पर भी इस वक्त पाबंदी है, लोग वहां पर छठ पूजने नहीं जा सकते, तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल घाट बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सफाई किस तरीके से घाटों पर की जा रही है। ये सोने विहार का यमुना किनारे घाट है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो है वहां पे अगर इसी घाट की बात करूं तो यहाँ तकरीबन 7 से 8 घाट जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो लोगों की संख्या को देखते हुए, लोगों की मुश्किलों को देखते हुए ये सब चीजें जो है वो की जा रही है, ताकि छठ का जो महापर्व है वो बेहद ही खुशी और उल्लास के साथ हर कोई, महिला, पुरुष, बच्चे सभी मना सके। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ।